युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। गैर बीजेपी शासित राज्यों में रहने वाले हिंदू सावधान हो जाएं, क्योंकि यहां आपको पहले तो शांति दूतों के पत्थर खाने होंगे और फिर जेल भी जाना होगा। और अगर आप इन राज्यों में कोई भी रैली या कार्यक्रम करते हैं तो आपको केंद्र सरकार की मदद जरूर लेनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के करौली में हिंदुओं के साथ कट्टरपंथियों ने जो कुछ भी किया और इस घटना के बाद यहां की पुलिस ने जो किया वो ऐसे ही कुछ सवाल पैदा कर रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां हिंदू नववर्ष के मौके पर भगवा यात्रा पर जो बवाल हुआ वो कांग्रेस की सरकार और पुलिस की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। आज आपको सबसे पहले इस घटना से जुड़े सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इस घटना को अंजाम साजिश के तहत दिया गया था। साथ ही बताऊंगा कि करौली हिंसा कैसे दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां भी जिस मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है वो भी ताहिर हुसैन की तरह ही है। आखिरी खबर में आपको बताऊंगा कि गोरखपुर मंदिर हमले का लिंक आईएसआईएस और जाकिर नाइक से कैसे जुड़ा मिला है। साथ ही बताऊंगा कि जो मुर्तजा अब्बासी सिरफिरा या सनकी होने का ढोंग कर रहा था वो कैसे शातिर जिहादी है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। राजस्थान के करौली में भगवा यात्रा पर जो पत्थरबाजी की गई उसे लेकर कई बड़े खुलासे सामने आए हैं और ये खुलासे वीडियो के जरिए हुए हैं। कट्टरपंथी संगठन, राजस्थान की कांग्रेस सरकार और यहां की पुलिस करौली की घटना के सच को जिस तरह से छिपाने की कोशिश कर रही थी अब वो नाकाम हो गई है, क्योंकि आपको इस घटना से जुड़ी जो वीडियो दिखाऊंगा वो साफ बयां कर रही है कि ये हिंसा दिल्ली दंगों की तरह प्लान करके की गई थी, जिसमें कांग्रेस का पार्षद भी मास्टरमाइंड की भूमिका में दिख रहा है, जो अभी भी फरार है। सबसे पहले आपको इस तस्वीर पर नजर डालनी चाहिए, जहां से मुस्लिम भीड़ ने घरों की छतों से हिंदुओं पर पत्थर बरसाए। इसी जगह पर एक मस्जिद है जहां आप देख सकते हैं कि भारी भारी ईंट पत्थर इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। भगवा रैली निकालने वाले हिंदुओं पर दो दो लोगों ने मिलकर इन भारी पत्थरों को फेंका था। एक एक पट्टी कम से कम 10 किलो की होगी। जब ये पट्टियां हिंदुओं के लगी होंगी तो क्या हाल हो रहा होगा। यह हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिहादियों की भीड़ हिंदुओं पर हमला करती रही, लेकिन राजस्थान की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है, दंगाई जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। लानत है ऐसी पुलिस पर जिसने दंगाइयों को रोका नहीं। लानत है ऐसी सरकार पर जो इस हिंसा पर तगड़ा एक्शन लेने के बजाय इसके सच को छिपाने में लगी हुई थी। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें मुस्लिम भीड़ छतों से हिंदुओं पर पत्थर बरसा रही है। ये वीडियो चीख चीख कर बता रहा है कि इस हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। ये हिंसा दिल्ली दंगों की याद दिलाती है, क्योंकि दिल्ली दंगों में हिंदुओं को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था, कुछ उसी तरह करौली में भी हिंदुओं पर हमला करते हुए वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम भीड़ ने कैसे सैकड़ों बाइकों को बर्बाद करने के साथ ही कई गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। अभी तो आपने इन वीडियो के जरिए करौली हिंसा की कहानी को समझा है। अब आपको बताता हूं कि दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की तरह करौली हिंसा में भी कैसे कांग्रेस के पार्षद का नाम सामने आया है। करौली बवाल में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद की पहचान हुई है। मतलूब अहमद पर पथराव, हिंसा भड़काने और रैली पर हमला करने के लिए भीड़ को इकट्ठा करने का आरोप लगे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अभी तक हिंसा के इस मास्टरमाइंड को राजस्थान पुलिस पकड़ नहीं पाई है। करौली हिंसा में कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का नाम भी सामने आया है। दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की साजिश सामने आई थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और अब जब इस मामले में कांग्रेस की राजस्थान सरकार की पोल खुल रही है तो वो पत्थरबाजी करने वाले कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के बजाय हिंदुओं को गिरफ्तार करा रही है। इस बात को खुद वहां के लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं।
हिंदुओं का कहना है कि पहले जिहादियों के हाथों से पत्थर खाए और फिर जेल में भी हमें ही जाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ कैसी साजिशें रची जा रही हैं और इस बार के चुनाव में जरूर राजस्थान के हिंदू कांग्रेस को जवाब देंगे। अब बात करते हैं भोकाल टाइट की आखिरी खबर की। गोरखपुर मंदिर में हुए हमले के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी यह साफ कहा था कि इस घटना को आतंकी हमले से इंकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि इस हमले के लिंक अब आतंकी संगठन आईएसआईएस और कट्टरपंथी जिहादी जाकिर नाइक से जुड़े मिले हैं। और अब यह भी साफ हो गया है कि जिहादी मुर्तजा अब्बासी सिरफरा या सनकी नहीं था, बल्कि वो शातिर कट्टरपंथी था। खुलासा हुआ है कि केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका हमलावर मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठन आईएसआई में शामिल होना चाहता था। ये बात सामने आई है कि वो यूट्यूब पर जिहाद से जुड़ी वीडियो देखता था, जाकिर नाइक को फॉलो करता था और अक्सर जिहादी साइटें सर्च करता था। उसकी सर्च हिस्ट्री में जाकिर नाइक और उसके जैसे कई जिहादी विचारधारा वाले मजहबी उलेमाओं के वीडियो सर्च के सबूत मिले हैं। इसके अलावा वो लोन वॉल्फ के वीडियोस भी देखता था, यानी कि जो जिहादी अकेला कई लोगों को मार दे उस तरीके के वीडियो देखता था। उसके लैपटॉप मोबाइल की जांच में भी कुछ आईएसआईएस से जुड़े वीडियो और उनका साहित्य बरामद हुआ है। इन सब के अलावा मुर्तजा अब्बासी के मोबाइल से कई फतवे और गोरखनाथ मंदिर का नक्शा मिला है। मुर्तजा अकेले हमला करने के तरीके नेट पर तलाशता था। उसका मकसद था कि वो छोटे हथियार से लोगों की जान लेकर दहशत फैलाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मुर्तजा एक जिहादी है और वो बड़े हमला करना आया था, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया, एक बड़े हमले को विफल कर दिया। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद।